सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े मित्रगणों को मेरा प्रणाम। आज मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून के बारे में संक्षिप्त में इसकी हिस्ट्री में जानना चाहूँगा कि आखिर इसकी मांग क्यों उठी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों को लागू करने की आदेश क्यों दिए। क्योंकि यह केस 2017 में सायरा बानू केस के नाम पर ट्रिपल तलाक अवैध को बताते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को यानी समान नागरिकता कानून लाने के आदेश दिए। और राजस्थान में एक व्यक्ति का केस अपने पत्नी को तलाक देने पर था। वह व्यक्ति हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि महिला का कहने का अर्थ था कि वो मीना समुदाय से आते हैं, तो उनके समुदाय में ऐसा कोई तलाक देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए कोर्ट ने उसके पति के खिलाफ यह केस सुनाया यानी फैसला सुनाया। उसके बाद वह व्यक्ति हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां पर कोर्ट ने दोनों की बातों को सुना और वहां पे उस व्यक्ति के कहने का मतलब यह था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत उनके रीति रिवाज के हिसाब से दोनों के पक्ष में कोर्ट ने यह फैसला किया और राज्य सरकारों को इसके आदेश दिए कि हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून पास किया जाए। आखिर इसके पीछे विवाद का कारण क्या है, क्यों यह लागू नहीं हो पा रहा है। यह एक पुराना केस है। सहबानू इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला है। वह 60 साल की उम्र में उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, यानी कह सकते हैं जबरन तलाक दे दिया, और उनसे 5 बच्चे थे। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए पहुंचा, महिला की मांग थी उसका पति उसे उसके बच्चों के लिए यानी कह सकते हैं भरण पोषण के लिए एलुमिनिया अमाउंट यानी जीवन भत्ता के रूप में उसे अमाउंट दे, ताकि उसका बच्चों का भरण पोषण यानी लालन पालन हो सके। लेकिन अहमद खान का मानना था कि उनके मुस्लिम समुदाय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो जीवन भत्ता या फिर सहायता धनराशि उसे दे सके। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके बाद मुस्लिम समुदाय यानी मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा यानी इसका पूर्ण विरोध किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा उन मुस्लिम धर्मगुरुओं को समर्थन के लिए एक एक्ट लाई, मुस्लिम महिला ट्रिपल तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना गया। तब से आज तक किसी भी सरकार ने यानी समान नागरिकता कानून लाने में असमर्थ रही, क्योंकि उसमें मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वह एक अपने धर्म को मानती है, इसके अलावा वो संविधान तक भी नहीं मान सकती, क्योंकि संविधान निर्माताओं द्वारा यानी भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा भी संविधान में लिखा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को समान कानून होना चाहिए, यानी एक कानून एक विधान, अनेकता में एकता का संदेश पूरे भारत में राष्ट्रवाद के रूप में भारतवासियों में संविधान में लिखा गया है। दोनों कोर्ट और संविधान चाहते हैं कि यह कानून प्रत्येक भारतीय नागरिकों पर एक समान कानून बने। और भारत का एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां पर यह समान नागरिकता कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसी को आपके जानकारी के लिए बता दूं, यह दुनिया के 125 देशों में लागू है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 125 देशों में, जैसे अमेरिका में भी और पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की जैसे मुस्लिम कंट्री में भी यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि जब मुस्लिम कंट्री में भी, अन्य देशों में भी यह कानून लागू है, तो हमारे भारत में इसकी आवश्यकता क्यों नहीं हो सकती है। इस कानून का संविधान में भी मान्य है। इसका सही मायने में अर्थ बताऊं तो प्रत्येक भारतीय नागरिकों में एक समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति का हो या अन्य किसी भी समुदाय से कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। पूरे भारतवर्ष में एक जैसा कानून होना यह कोर्ट भी मानती है, यह संविधान भी मानता है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार इसके लिए यह कानून ला रही है। इसलिए मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इसके पूर्ण समर्थन में एकजुट हो, क्योंकि यह कानून का अर्थ है कि कोई भी जमीन जायदाद से संबंधित, बंटवारे से संबंधित या शादी, तलाक, अन्य कानूनों से संबंधित हो, प्रत्येक देश का प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा कानून बने। इसके लिए आप लोगों को भी मैं
अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इस समान नागरिकता कानून का समर्थन करें। इसलिए मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर अपना समर्थन दें। आज उत्तराखंड में हो रहा है, इसकी मांग उठ रही है, सरकार चाहती है कल के दिन पूरे भारतवर्ष में तभी यह समान नागरिकता कानून लागू हो पाएगी। धन्यवाद।